जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। जस्टिंदर ट्रूडो ने अपने आप को भी एक्सपोज कर रखा है। अब मैं ट्रूडो बोलूं कि टर्डो बोलूं, ये तो आपके ऊपर है, आप लोग डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लेना। लेकिन अब तो उसने अपनी पोल खुद ही खोल ली है। तो चलिए देखते हैं हुआ क्या है, क्योंकि बड़ा ही एक्साइटिंग टाइम है और भारत ने ऑलरेडी लात मारनी शुरू कर दी है। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन दिस गेम एंड किस तरह से ये सिचुएशन अनफोल्ड हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं भाई, जसविंदर जब से ये चीज हुई है वो भागी जा रहा है किसके पास? 5 आंखें, 4 नाक, 25 कान। जो फाइव आइज कंट्रीज हैं उनके पास, एंग्लो सैक्सन अलायंस के पास भागी जा रहा है, भागी जा रहा है कि यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, क्या कर रहे हो यार, ये वो एंड ऑल दैट। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्टेटमेंट आया था कि भैया we want to see India cooperating with Canada in this investigation, but India is choosing a different path। मतलब हम चाहते हैं कि भारत कनाडा के साथ कोऑपरेट करे, लेकिन भारत सुन नहीं रहा हमारी, ऐसे है, ये है, वो है। ब्रिटिश ने बोला कि भाई कोऑपरेशन इज अ नेक्स्ट स्टेप, ये वो करके उन्होंने हटा दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ नहीं आया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तो यहाँ पर मिनिस्टर्स बैठ के 2+2 मीटिंग कर रहे थे भारत के साथ, तो वहां से तो इतना कुछ ज्यादा कुछ आया नहीं है। और न्यूजीलैंड की तरफ से भी एक रद्दी सा स्टेटमेंट आया, इतना कुछ हुआ नहीं। सो बेसिकली क्या है कि जस्टिंदर को सपोर्ट मिला है अमेरिका से, वो तो जरूरी था क्योंकि अमेरिका ने ही बोला उसको ये सब करने के लिए, और ब्रिटिशर से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है। लेकिन ब्रिटिशर जो खालिस्तानी वहां पर इनके गवर्नमेंट के अंदर है, वो बड़ा कूद रहे हैं कि ओए होए ये देखो ये क्या हो गया, ये कैसे, देखो हम कब से बोल रहे हैं कि भारत की गवर्नमेंट मोदी के अंदर और राखी साजिश करी जा रही है हमारे अगेंस्ट में, ये वो काफी कुछ इनके जो ब्रिटिश खालिस्तानीज हैं वो बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, ये इसको सपोर्ट जिस तरह से मिलना चाहिए था, जिस तरह से वो होप कर रहा था, उसको मिला नहीं है। और इनके जो एलिगेशंस हैं वो और भी टेढ़े मेढ़े तरह से बाहर निकल रहे हैं। कहता है आरसीएमपी ने, एक बंदे ने बोला कि कहता है साहब काफी सारी लेयर्स और भारत के बारे में हम खोलेंगे, अभी एक्सपोज करेंगे। यहां पर मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 1 साल से आप क्या कर रहे थे साहब? जस्टिंदर ट्रूडो ने इस चीज को पब्लिक डोमेन में डाला था सितंबर में, और ये जो किलिंग हुई थी ये जून जुलाई में हुई थी। तो अब तक क्या आप अंडे दे रहे थे? इसका जवाब किसी के पास ऑब्वियसली नहीं होगा। जगमीत सिंह जो क्या है उनका, डेमोक्रेटिक पार्टी वाटी जो भी उसका हेड है, कहता है कि जो पेरी पॉलिवेर है, जो मेंबर ऑफ ऑपोजिशन है, कहता है साहब वो मोदी के साथ काम कर रहा है और मोदी के साथ काम करके ही वो जीत रहा है। वो इसके बारे में बात नहीं कर रहा कि किस तरह से चाइना ने ट्रूडो को सपोर्ट करके जिताया था, जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है कनाडा के अंदर, उसके बारे में कुछ कहने की उसको बात नहीं है। और अगर एनडीपी लीडर इतना 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 पॉजिटिव है तो जरा बताओ ना, खुले में आके एविडेंस दो। एविडेंस वो तो देगा नहीं, क्योंकि हरमीत ने अपने दिमाग में कुछ चीज सोची है और थोड़ा, अब समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि कहां से उसकी सब कुछ बाहर निकला होगा। नाम नाम से ही आपको पता चल जाता होगा कि कहां से उसको सोच मिल रही है और दिमाग में उसके क्या भरा हुआ है। अब देखो, चक्कर ये है कि ट्रूडो ये क्यों कर रहा है, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए। क्योंकि ट्रूडो इस टाइम पे देखो उसकी पॉपुलैरिटी रेशो 19% पे है। 19% ऑफ कनाडा बेसिकली अप्रिशिएट्स ट्रूडो। वो जितने भी वोक लिबरांडो लोग हैं, 19% वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, बाकी बोलते हैं भागा यहां से यार। उसके बाद इसकी अपनी पार्टी में से 30 बंदों ने एक चिट्ठी साइन करी है कि भाई ट्रूडो को रिजाइन करना चाहिए। तो बेसिकली ट्रूडो करने की क्या कोशिश कर रहा है कि अपनी एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, और अपने बाप की तरह, जैसे पहले इसका जो ट्रूडो का बाप था उसने भी यही काम करने की कोशिश करी थी कि भारत से पंगा लेके वो अपनी एक स्ट्रेंथ दिखाता था। अभी देखिए, ये ना 80s है, ना 90s है, ना अर्ली 2000s है, ये आज का भारत है, ये सुनने वाला नहीं है और ये लात मारेगा पकड़ के। इसको अभी तक समझ आया नहीं है, क्योंकि ये एक ईगोइस्टिक बंदा है। ईगोइस्टिक बंदा है, अपने कंट्री के इंटरेस्ट को डब्बे में डालेगा जस्ट टू कीप हिज पावर इन प्लेस। यहां पर मैं आपको बताऊं कि इसकी जो ट्रेड सेक्रेटरी है उसको आके बिजनेस डेलीगेशन और बिजनेस कम्युनिटी को जाके बोलना पड़ा, नहीं नहीं जी, डिप्लोमेटिक टाइज ही खत्म हुए हैं, भारत के साथ कमर्शियल टाइज अभी भी अच्छे हैं, तो डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम काम कर रहे हैं बैक एंड पे भारत के साथ इस चीज को ठीक करने के लिए। अभी तो भारत ने कुछ किया नहीं है साहब, इकोनॉमी में पहली तुम्हारी हालत खराब होनी शुरू हो गई है। क्या बात है, मालदीव के मुइज्जू से थोड़ी बात सुन लो, समझ में आ जाएगी आपको, बट कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि भाई ये जो ट्रूडो ने, मतलब बार बार लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके आ रहे हैं। अरे भाई, लॉरेंस बिश्नोई के बारे जिनके गैंग मेंबर्स हैं, हम तो कितने टाइम से उनकी एक्स्ट्रेडिशन मांग रहे हैं तुमसे। वी बीन सेइंग एक्स्ट्राडाइट करो यार, ये बंदे तुम्हारे पास हैं, इसको एक्स्ट्राडाइट करो। हमने डॉसिये दिए तुमको, लेकिन नहीं 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 नहीं, हम आपको एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और उसके बाद उन्हीं बंदों को बोलते हैं कि भैया भारत इन्हीं बंदों के साथ काम कर रहा है हमारे कनेडियन खालिस्तानियों को मारने के लिए। तो यार ये तो कुछ सेंस बनता नहीं है। अब
देख लीजिए इनको समझ में आता है कि नहीं आता, अब इतनी अकल होती तो क्या बात थी। देखिए साहब, चाइना के बारे में इंटरफेरेंस की कितनी चीजें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन चाइना के लिए कुछ भी करने का उसको दम नहीं है, क्योंकि देखिए चाइना से पैसे लेता है, चाइना पे बिका हुआ है। ये बात करते हैं कि भाई हमारे बंदे मार रहे हो आप। अच्छा चलो ठीक है। 2020 में एक शौर्य चक्र विनर जिनका नाम था बलविंदर सिंह चंदू, उनको मारा गया था अक्टूबर 2020 में तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में, उसको ठोका गया था। उनको मारा गया था तो वो जो ठुकम ठुकाई हुई थी वो करा था किसने? कनेडियन बंदा था सुखमीत पाल सिंह अलियास ऑल्सो नोन एज सन्नी फ्रॉम टोरंटो। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का बंदा था। भारत ने ऑलरेडी उसके बारे में एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट दे रखी है कि साहब ये बंदा है, हमको दो आप वापस, बट वो नहीं देते। तो किलिंग कौन किसके वहां पर कर रहा है? वो तो भैया अब भारत ठोके तो पंगा है, कनाडा उल्टे काम करे तो कोई, अरे भैया हम तो भैया एकदम फाइव आइज अलायंस है। और यहां पर एनआईए ने भी रिपोर्ट निकाली है इसकी, जो 15 अक्टूबर को निकली है, कि साहब देखिए ऐसा है, ये जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर्स हैं वो मतलब कनाडा में अपने बिजनेस के लिए खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये ड्रग शग्स ये वो उल्टे सीधे काम करते होंगे। मेरे पास इतनी पूरी डिटेल्स नहीं है, बट एक एनआईए की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर 84 केसेस हैं उसके ऊपर पंजाब एंड हरियाणा में, और कहीं ना कहीं प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ भी उसके लिंकेजेस हैं। तभी वो बोलता भैया खालिस्तानी को मैं ठोक दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं खालिस्तानियों ने इसके साथ भी कुछ उल्टे सीधे काम जरूर किए होंगे। अब देखिए ये बिजनेस साफ तो है नहीं ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करा होगा, तो फिर वहां पर इसको गुस्सा चढ़ रहा है, तो अभी तभी बोलता है कि भैया मैं सबको ठोक दूंगा। तो 2+2 4 बड़ा सिंपल है। अब आते हैं बात पे भैया, कैसे ट्रूडो ने अपनी पतलून खुद खोलनी शुरू कर दी है। कनाडा का जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है, कनाडा ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन सीबीसी, उसने लेके आया किसको? पन्नू, नुन्नू मुन्नू चुन्नू पन्नू को एक इंटरव्यू के लिए। ठीक है। अब पंगा ये होता है ना, एक बेवकूफ को आप टीवी के सामने बिठा दो, उससे आप उसके जो वीडियोस होते हैं उससे कोट तो पकड़ा करता रहता है, कोट पकड़ा नहीं जाता उससे बंदे से। उसको तुमने लाइव टीवी पे बिठा दिया तो ऑब्वियसली बदतमीजी और बेवकूफी तो करेगा करेगा। आगे जाके उसने बड़ा ओपनली एडमिट कर दिया कि भैया सिक्स फॉर जस्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, उसके तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से, और पिछले 3 साल से वो भारत के बारे में इंफॉर्मेशन ट्रूडो को डायरेक्टली दे रहा है। तो ये सबसे पहला एक्सपोजे हो गया। अब बोलता है ना, जसविंदर सिंह ट्रूडो के एडवाइजर ने बोला था यार पन्नू को लाके थोड़ा सा एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो नैरेटिव चेंज तो नहीं हुआ और ही गड्ढे में डाल दिया उसको। अब देखिए निज्जर को देखिए, निज्जर की एंट्री के बारे में तो सबको पता ही है भैया, उसको 3-4 बार ही तो रिजेक्ट कर चुके थे, फेक पासपोर्ट के अंदर अंदर घुसा है, एक आंटी से शादी करके अंदर घुसा है, ये सब पूरा ये स्टोरी तो सबको पता है। और देखिए ये नो फ्लाई लिस्ट में था कनाडा की, ही वाज कंसिडर्ड अ थ्रेट टू कनाडा, लेकिन अब देखिए वो उसको थोड़ा कोर्ट वोट करना था, तो आपको समझ में आना चाहिए। मोहिंदर सिंह बुआल जो स्पोक्स पर्सन ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारा के काउंसिल है, उन्होंने बोला कि साहब ही वाज नॉट अलाउड टू यूज द फाइनेंशियल सिस्टम, ही हैड मल्टीपल इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिसेस। तो ये चीज आपके वहां से आवाज आ रही है भैया, मैं क्या बोलूं इसके आगे। ट्रूडो की अभी एक इंक्वायरी थी, जिसके मैं आपको बताया था कि भाई 16 तारीख को उसकी इंक्वायरी थी, किसके अंदर? चाइनीज इंटरफेरेंस के बारे में। और इसमें गलती से ट्रूडो ने बोल दिया कि साहब हमने तो कोई एविडेंस दिया ही नहीं है। तो अपनी पतलून खोल खाल के बैठा है। और अगर उसका रीड आउट आप पढ़े, वहां पर बड़ा क्लियरली बोलता है कि भाई पीएम ट्रूडो की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू डिस्क्लोज ये जो अमेरिका भारत की इन्वॉल्वमेंट थी, जस्ट टू डिटर इंडिया फ्रॉम सिमिलर कंडक्ट एंड शो इंडिया दैट हम लोग इस चीज को ये नहीं करेंगे। मतलब कोई एविडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने नाम ले लिया। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं, एंड मैं आपको जरा बताता हूं कि साहब क्या 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 बोला इन्होंने। कहता है शुरू से कहानी बताई कि साहब हमको डिटर शिटर करना था, ये करना था, वो करना था, लेकिन शुरू से बोलता है कि भैया हमारे पास एक क्रेडिबल एविडेंस थी। और इनिशियली जो कनाडा का असेसमेंट था कि भैया ये तो गैंग रिलेटेड है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये जसविंदर सिंह ट्रूडो के 13 मिनट का जो वीडियो वहां से रिलीज हुआ है उसमें उसने खुद बोला है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि भाई इनिशियल असेसमेंट में हमारे को लगा कि भाई कोई गैंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहां पर भारत का कोई नामो निशान कहीं था नहीं। और इनिशियल असेसमेंट के बाद हमको जो पता चला कि भाई ये गैंग नहीं, इसके अंदर कुछ और भी है। कैसे पता चला? खुद ही बोलता है कि साहब जो हमने गैंग का चीज आगे रखी, लेकिन जो साउथ एशियन कम्युनिटी की मेंबर्स हैं, साउथ एशियन कम्युनिटी के मेंबर्स कौन है? खालिस्तानी पाकिस्तानी। ठीक है, कौन है? राहत राव, तारिक खियानी, ये हरदीप सिंह निज्जर के जितने टट्टू पट्टू, एंड गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो पन्नू खुद ही बोल रहा है। तो साउथ एशियन मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन है? हगमीत सिंह। इन सब ने बोला कि नहीं नहीं यार, भारत का कुछ जरूर हाथ है,
तो इसके ऊपर जरा आप इन्वेस्टिगेशन करो। उसके बाद कहता है कि भैया मेरे पास इंटेलिजेंस आई 5 आंखों से, 5 आंखें, 6 कान, 25 नाक, जो भी इनका नाम है, फाइव आइज अलायंस, इनकी तरफ से इंटेलिजेंस आई अगस्त के अंदर कि साहब ये तो ऐसा हुआ है आपके पास। ये बोल के ट्रूडो ने इन सबको नाली में फेंक दिया। अब बोलते हैं ना, मैं तो जा रहा हूं, मैं सबको लेके डूबूंगा, ये इसका एटीट्यूड है। तभी मैं बोल रहा हूं ये बहुत ईगोइस्टिक आदमी है। उसके बाद कहता है कि साहब हमको बड़ा एक्सट्रीमली हमने सीरियसली लिया इसको, और ये तो हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर है, और ये अगर भारत ने करा है तो बहुत बुरी बात है, ये है वो है। और कहता है कि जी हमारे तरफ से भारत की तरफ रीच आउट किया गया, और हमने बोला कि साहब आपकी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हमको ये रिलेशनशिप को खराब नहीं करना है। और कहता है उस टाइम पे भारत एक बड़ी समिट कर रहा था, G20 की समिट कर रहा था, एक बड़ा मोमेंट था भारत के लिए, हमको उस टाइम पे पब्लिक के लिए नहीं जाना था। तो मतलब एहसान कर रहा था भारत के ऊपर कि भाई G20 के बीच में मैंने बखेड़ा नहीं खड़ा करा। और ये चीज आपको याद होगी, बाइडेन उसको उंगली दिखा के बोला था, शट अप, डोंट टॉक हियर, डोंट टॉक हियर, डोंट टॉक हियर, 3-4 बारी। इसके तो वीडियोस भी काफी सारे अवेलेबल भी हैं। तो बोलता है भैया वी डिडंट गो पब्लिक, क्योंकि हमको भारत का ना एम्बैरेसिंग नहीं करना था, ये करना था, और हम लोग बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे थे। और बिहाइंड द सीन्स में कहता है कि भारत का एक स्टैंडर्ड डायलॉग था कि साहब एविडेंस दो, हमको एविडेंस दो। कहता है हमने उनको बोला कि साहब आपकी एजेंसीज ने करा है तो आप हमको एविडेंस दो। ये कौन सा है भाई, आप किसी को बोलते हो आपने कुछ गलत काम करा है, तो द ओनर्स ऑफ प्रूविंग द क्राइम इज ऑन द पर्सन पुटिंग द एलिगेशन। कि भैया क्रिमिनल को बोल रहे हो अलेजिडली कि साहब तुम बताओ तुमने चोरी करी कि नहीं करी, वो क्यों बोलेगा? Who will implicate himself? ये तो बेवकूफी है। ट्रूडो का दिमाग थोड़ा कोकेन मार मार के थोड़ा कम हो रखा है, बट दैट्स ऑलराइट, दैट इज मच एक्सपेक्टेड। कहता है उस टाइम पे सब कुछ इंटेलिजेंस था, कोई इतनी प्रूफ था नहीं हमारे पास, और भारत ने हमको बोला भाग जाओ यहां से, हम कुछ नहीं करने वाले। कहता है मैंने मोदी से भी बात करी कि साहब ये है और भारत की इन्वॉल्वमेंट है। कहता है मेरे को मोदी ने बोला कि साहब ऐसा है, कोई प्रूफ शूफ तुम्हारे पास है नहीं, ये सिर्फ इंटेलिजेंस है, तुम पहले प्रूफ लेके आओ फिर बात करेंगे। फिर ऊपर से ये भी बताता है कि मोदी साहब ने बड़ा क्लियरली इसको बोला कि तुम्हारे पास खालिस्तानी है जो उल्टे सीधे काम करते हैं, हमारे देश पे थ्रेट मारते हैं, ये चीजें करते हैं, और इनको अरेस्ट करना चाहिए। और ये खालिस्तानियों के बारे में ट्रूडो का एक वर्ड जो फ्रेज यूज किया गया है, आउटस्पोकन सिटीजंस ऑफ कनाडा। ओह माय गॉड, आउटस्पोकन सिटीजंस ऑफ कनाडा, दैट इज सो नाइस। तो मोदी साहब ने उस टाइम पे भी इसका खड़का बजाया था, बेटा तेरे पास कुछ नहीं है, भाग जाए यहां से, देयर इज नथिंग। कहता है जो क्रिटिक्स हैं, जो मोदी के क्रिटिक्स हैं, तो वो मैं उनको कैसे अरेस्ट कर सकता हूं यार, यहां पर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब ये कोई मोदी के क्रिटिक नहीं है, ये खालिस्तानी है। कहता है इन सबको फ्रीडम है, इन सबको फ्रीडम है ये सब चीजें करने के लिए। अच्छा, लोगों की एफिजी जलाने पे फ्रीडम है, डेथ थ्रेट्स देने पे फ्रीडम है, बॉम्बिंग थ्रेट्स देने पे फ्रीडम है, मोदी को डायरेक्ट थ्रेट्स देने में फ्रीडम है, और यहां तक कि हमारे एम्बेसडर की फोटो लगा के उस पर गोलियां मारने की फ्रीडम है। तो रखिए अपनी फ्रीडम जहां पर सन की रेस जरा पहुंचती नहीं है, आपको समझ में आता होगा मैं क्या बोल रहा हूं। दिस इज हाइट्स ऑफ स्टुपिडिटी। कहता है फ्रीडम, जरा मैं याद कराना चाहूंगा अपने ट्रकर स्ट्राइक में कितनी फ्रीडम इसने इस्तेमाल करी थी, और जिन्होंने कोई $10 भी दिए थे ट्रकर स्ट्राइक को, उन सबके जब अकाउंट बैन हुए थे, उसके बारे में भी सबको याद होना चाहिए। और यहां पर कि साहब ऑनलाइन हेट, एक इनके पास एक लॉ है जो बोलता है कि आप पोटेंशियली किसी के ऊपर ऑनलाइन पे अटैक कर सकते हो तो हम आपको अरेस्ट कर देंगे उसके चक्कर में। ऐसे लॉज हैं इनके कंट्री के अंदर, और ये फ्रीडम की बात करता है यहां पर। कहता है कि भाई भारत का जो, हमारे भारत की जो एक बड़ी सिंपल पॉलिसी है, वन इंडिया। ये वन इंडिया कहां से आया? ये तो चाइनीज लैंग्वेज है, वन चाइना पॉलिसी। हमने तो कोई वन इंडिया पॉलिसी नहीं रखी भैया, इंडिया इज इंडिया, दैट्स इट। देयर इज नो वन इंडिया, टू इंडिया, फोर इंडिया, फाइव इंडिया, कुछ नहीं है, हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है साहब। ये तो चाइनीज की लैंग्वेज है कि वन चाइना पॉलिसी। भाई साहब ये जरा चाइनीज लैंग्वेज अपने पास ही रखिए, हमको कुछ नहीं है। उसके बाद देखो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाता है। कहता है देखो थ्रू द इंडियन मीडिया कनाडा को इतना अटैक हुआ, हमारी डेमोक्रेसी पे अटैक किया गया, मेरे ऊपर पर्सनली अटैक किया गया, मीडिया ने इतनी सारी स्टोरीज बनाई। अब स्टोरीज किसकी बनी थी? जहाज में जो कोकेन भरा हुआ था ना, उसकी स्टोरीज बनी थी। तो ऑब्वियसली उसके मुंह पे जब सवाल पूछा गया तो बुरा जरूर लगा होगा इसको। कहता है भाई मेरा तो एक ही चीज था कि हमको कनेडियंस को सेफ फील करना था। माय गॉड, कनेडियंस इफ यू हैव एनी सेंस थ्रो दिस मैन आउट, क्योंकि ये आपको लेके डूबेगा, ठीक है। बट अब मुझे पता नहीं है कितना सेंस बचा है, क्योंकि काफी सारे कनेडियंस इसी को बार बार वोट करते हैं। इस टाइम पे तो थोड़ा भाई इसके जो अप्रूवल रेटिंग थोड़ी डाउन है, बट देखते हैं इलेक्शन आएगा, कोई भरोसा नहीं, इसने कुछ बेवकूफी करनी है उसके बाद सब जाके इसके साथ वोट करके आ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है।
बट इन एनी केस वो डिफरेंट डिस्कशन है फॉर अ डिफरेंट डे। कहता है भाई इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल और हमारे ऊपर तो डबल डाउन अटैक मारा गया, हमारे डिप्लोमेट्स को बाहर फेंक दिया गया, हमारे साथ तो बहुत बुरा किया गया। तो पूरी पूरी तरह से विक्टिम कार्ड खेल रहा था। कहता है हमने तो ऑफ रैंप भी दिया भारत को। कौन सा ऑफ रैंप भाई? आज तक तो कोई ऑफ रैंप हमको दिखा नहीं है। कहता ऑफ रैंप दिया हमने भारत को, लेकिन भारत ने बोला भाग जाए यहां से, कोई तेरे से बात नहीं है। यहां पर तो साहब सल्यूट टू द एस्टैब्लिशमेंट हु लिटरली टोल्ड हिम टू बज ऑफ। कहता है आरसीएमपी के पास एविडेंस है। किसने देखा भाई? ट्रूडो ने खुद ने नहीं देखा और आरसीएमपी खुद बोल रही है कि भाई हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 1.25 साल हो गया अंकल जी, कोई इन्वेस्टिगेशन आपकी आई नहीं है। घोड़ों पे चढ़ना तो आपको आता है लेकिन बाकी कुछ करना नहीं आता। कहता है जी आरसीएमपी का डिसीजन था टू अनाउंस, ये जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है वो मेरा डिसीजन नहीं था, वो आरसीएमपी का डिसीजन था। ये सुन के तो ऐसा लगता है भैया इसने आरसीएमपी को भी गटर में फेंक दिया। पहले अमेरिका, ये जितने भी एंग्लो सैक्सन कंट्रीज है उनको गटर में फेंका, अब अपने ऑर्गेनाइजेशन आरसीएमपी को गटर में फेंकता है बोलते हुए भैया उनका डिसीजन है। और इस स्पीच के अंदर 13 मिनट के इस टॉक के अंदर उसने 3 बार यही चीज बोली कि आरसीएमपी का अपना डिसीजन था इस चीज को अनाउंस करने के लिए, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं था। उसका कहता है भाई ड्राइव बाय शूटिंग्स हो रही हैं, होम इन्वेजन हो रहे हैं, और जो साउथ एशियन कम्युनिटी है उनके साथ ये चीजें हो रही हैं, और ये एक्सक्लूसिव सिक्स के लिए साथ नहीं है। तो ये एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। भाई साहब यूर अ ड्रग रिडन क्रिमिनल कंट्री, तो तुम्हारे पास ड्राइव बाय शूटिंग नहीं होंगी तो और क्या होगा? ठीक है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? और जयशंकर जी तो तुमको बोल चुके हैं भाई तुम ऐसे ऐसे एलिमेंट्स लेके जा रहे हो वहां पर, उनको फेक पेपर्स पे पासपोर्ट वासपोर्ट दे रहे हो, ये तुम्हारे घर में उल्टे काम करेंगे। और हिलरी क्लिंटन जो तुम्हारी अच्छी दोस्त है उसने बड़ा क्लियरली बोला था इफ यू कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड दे विल बाइट यू समटाइम। आज उसको वो पिछवाड़े में काट रहे हैं, अब उसको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। कह रहा है साहब डिप्लोमेट्स भारत के जो थे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, लोगों को थ्रेटन करते थे, और यहां तक कि लोगों को बोलते थे कि भैया अगर तुम हमको इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो हम तुम्हारा वीजा बंद कर देंगे। भैया मैं मजाक नहीं कर रहा यार, मोदी साहब ने तो बड़ी हेल डिप्लोमेट्स ने वाट लगा रखी थी कनाडा के अंदर है, इसमें तो जबरदस्त फुल सपोर्ट। उसका कहता है कि ये डिप्लोमेट जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे वो भारत के हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाता था और वहां से फिर वो बिश्नोई गैंग को देता था। अब यहां पर मैं दोबारा पूछूंगा, अबे बेवकूफ कितनी बारी तुमको हमने बोला है बिश्नोई गैंग को एक्स्ट्राडाइट करो इधर पे, तुम देते नहीं हो, उनको अपने पास रखना है, उसके बाद बोलते हो ये लोग हमारे साथ उल्टे काम कर रहे हैं। तो भाई इसके अंदर भारत का क्या दोष है? तुम लोगों ने सांप रखे हुए हैं अपने पास, तुम मैं क्या बोलूं। फिर कहता है आरसीएमपी ने लीड अगेन बस के नीचे फेंक दिया उसको। फिर कहता है साहब हमारा एक ही चीज हमने भारत से मांगी थी, जो आपके डिप्लोमेट्स हैं उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जरा आप हटा दीजिए ताकि हम इनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकें। अब बेवकूफ इतना है यहां पर सेंटेंस एंड कर सकता था, लेकिन कहता है अगर कोई हमसे भी पूछता ना तो हम भी ये चीज नहीं करते हैं। तो मांगी क्यों फिर? तुमने ये डिमांड डाली क्यों कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को हटाओ? अगर तुम खुद ही बोल रहे हो कि कोई और तुमको ये चीज करने को बोले तो हम नहीं करते, तो भारत क्यों एक्सपेक्ट करते हो भाई? क्यों? भारत इज अ ब्राउन कंट्री, दैट्स व्हाई आपको ऐसा लगता है कि ये गंदे बुरे लोग हैं, हमारी बात सुननी पड़ेगी, इतनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर। अब ये चीज आपको बड़ी क्लियरली समझ में आती होगी। कहता है उसके बाद तो हमने बोला भाई चले जाओ यहां से। झूठ, क्योंकि भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया, इन्होंने जब भारत के रिएक्शन के बाद बोला जी आप यहां से जाओ। ठीक है, तो ये बकवास है, और ये जो राखी साजिश का नैरेटिव ये पाकिस्तानियों ने इसके सिर में डाला हुआ है, ये चीज इसका दिमाग पाकिस्तानियों की तरह खराब कर चुके हैं। उसका कहता है कि देखो साहब ऐसा है, हमारे को कोई डिस्ट्रप्शन, हमको तो हमारा एक ही चीज था कि भारत के जो भी एफर्ट्स हैं हम उसको डिस्टर्ब कर दें, और इसके आगे कुछ नहीं है। यहां पर तो ऐसा दिखता है कि भाई एक बारी भी इसने कोई एविडेंस दिया नहीं है, और ये इसने खुद एडमिट करा है कि साहब ये सिर्फ इंटेलिजेंस थी, हम इस पे काम कर रहे हैं, अभी ये हो रहा है वो हो रहा है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। आरसीएमपी से पूछो कि साहब एविडेंस क्या है, वो बोलता है गवर्नमेंट से पूछो, गवर्नमेंट से पूछो भाई एविडेंस क्या है, वो बोलते हैं आरसीएमपी से पूछो, बिकॉज घंटा कुछ है नहीं इनके पास। नाउ यहां पर ये स्टेटमेंट सुनने के बाद भारत के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 1 बजे रात को एक स्टेटमेंट डाला कि साहब हम तो इतने टाइम से यही चीज बोल रहे हैं कि इसके पास कोई एविडेंस है नहीं, ना है ना था ना रहेगा, और ये फिर भी भारत के साथ बेवकूफी कर रहा है। तो भैया इसने अपने आप को ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया। ये तो मैं बोल रहा हूं कि मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रात को 1 बजे ऑलरेडी झटका इनको मार दिया, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको 1-2 चीजें और बताता हूं। कनाडा की करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नैथाली डूइन, ठीक है, उनका एक स्टेटमेंट आया कि साहब देखिए ऐसा है, हमको ये चीज समझनी चाहिए कि भारत का जो इंटरेस्ट है कनाडा में वो किस चीज के लिए है। हमको ये भी समझना चाहिए, थोड़ी इसकी हिस्ट्री भी है, और जो एयर इंडिया के साथ हुआ था वो एक हिस्ट्री हमको थोड़ी समझनी पड़ेगी। ये थोड़ी सेंसिबल सा स्टेटमेंट दिया इन्होंने, जरा ध्यान से सुनिएगा।
कि साहब हमारी एक हिस्ट्री है, उसको भी हमको समझना पड़ेगा। और कहती है मेरे हिसाब से कोई हमारी पॉलिसी इन्फ्लुएंस भारत नहीं करना चाहता, बट उनका जो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं वो ये जो प्रो खालिस्तानी हमारे देश में घूमते रहते हैं ना, उनकी डिबेट और कॉन्वर्सेशन को ये इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। इसमें गलत मेरे को तो कुछ नहीं दिखता यार, बिकॉज़ खालिस्तानी हमारे देश में उल्टे काम करने की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वी वुड वांट टू इन्फ्लुएंस देम। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो कहीं आती नहीं है। ये इसकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रही है, आज। और जो पुरानी जो जोडी थॉमस, इनकी पुरानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो निज्जर के असैसिनेशन के टाइम पे थी, कहती है जो इंटेलिजेंस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हमको ये दिखा कि ये एक रिटेलिएशन था रिपुदमन मलिक के मर्डर के टाइम पे। बट कम्युनिटी वाज नॉट सैटिस्फाइड। कम्युनिटी कौन है? वही निज्जर के टट्टू, पन्नू, राहत राव, तारिक खियानी, खालिस्तानी एंड आईएसआई, साउथ एशियन कम्युनिटी। क्योंकि देखिए साउथ एशियन कम्युनिटी इंडिया में तो कोई ढंके का बोलेगा नहीं, ये एक पाकिस्तानी टर्म है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद बोलती है कि सब्सिक्वेंटली हमने थोड़ा और इंटेलिजेंस हमने गैदर करने की कोशिश करी और हमको एक हाई प्रोबेबिलिटी में एक चीज मिली, हाई प्रोबेबिलिटी में, कि एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी। ओ यार तुम्हारा दिमाग है कि घुटने में क्या भरा हुआ है, मेरे को समझ नहीं आता। ये तो इसके दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक तरफ चीज बोल रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रूडो ने अपनी पतलून खुद खोल के ये बोल दिया कि हमने आज तक कोई एविडेंस दिया नहीं है, यहां तक तो हम भारत से मांग रहे थे कि आप हमको एविडेंस दो। टू टॉप इट ऑल, जो इसकी ये जोडी थॉमस थी उस टाइम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली। उन्होंने बोला कि साहब हरदीप सिंह निज्जर और मोहिंदर बुआल, ये दो इंडिविजुअल ने एक पूरी तरह से ब्लास्फेमी का कैंपेन रन किया था रिपुदमन मलिक के अगेंस्ट में। तो बड़ा उसके पीछे पड़े हुए थे कि ये गद्दार है। ये गद्दार क्यों है कि भारत आके उसने मोदी साहब के बारे में बोला था कि साहब मोदी साहब ने सिखों के बारे में काफी कुछ अच्छा किया है, तो गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। और वो बेचारा ठुक गया उसके बाद। अब वो ठुक गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसको सजा दी आपने? किसी को नहीं। ये चीज अभी एक और तरह से कनाडा को एक्सपोज करती है। देखिए साहब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। मोदी साहब से ये मिले लाओस में। लाओस में इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि अजीत डोभाल को हमारी इंटेलिजेंस से मिलने दीजिए, हम कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो दो डोभाल साहब वहां पर गए। नाउ देखिए ये इंटेलिजेंस की जो मीटिंग्स होती हैं, दे आर नेवर सपोज्ड टू बी एक्सपोज्ड। इस पट्टों ने वॉशिंगटन पोस्ट को ये चीज एक्सपोज कर दी। और ये चीज पहली बार ही नहीं कर रहा, ये चीज उसने चाइना के साथ भी करी थी। और चाइना के शी जिनपिंग ने उसके बाद लात मार मार के इसको सीधा किया था। जिस तरह से एक्चुअली शी जिनपिंग ने तो एक बार ही सुनाया था, लेकिन भारत ने जो अभी राउंड ऑफ बीटिंग्स कर रहा है ना इसके साथ, और अभी तो खत्म हुआ नहीं है क्योंकि भारत के एक्शंस अभी बचे हैं। भारत ने तो डॉसियर्स पे डॉसियर्स दिए हैं, हमने इंटेलिजेंस दी है, हमने एविडेंस तक दिया है, इन लोगों ने एक्ट नहीं करा है। फिर भी जाके ये वॉशिंगटन पोस्ट को ये आर्टिकल, ये लोग जो डिटेल्स हैं इसकी रिलीज करते हैं। और उस डिटेल में डोवल ने बड़े क्लियरली बोला, भाई तुम जो मर्जी कर लो, हम कभी नहीं मानने वाले तुम्हारे। एंड डोवल ने ये भी बोला कि दिस मीटिंग नेवर हैपेंड। ठीक है, तो यहां पर भी डोवल साहब ने बड़ा क्लियरली इनको झटका मारा था कि देखो यार, वी डोंट ट्रस्ट यू, वी डोंट बिलीव यू। तुम लोग बकवास दिख रहे हो, इतने एक साल से तुम कर ही जा रहे हो, बट तुम्हारे पास कुछ आया नहीं है। सो देयर इज जीरो ट्रस्ट लेफ्ट बिटवीन द कंट्रीज। सो कॉल्ड फाइव वाइव्स इंटेलिजेंस एजेंसीज, निज्जर के बारे में पता था, लेकिन 3000 हमास के बंदे जो इसराइल में घुस के हजारों लोग को मार के, इंजर करके, बच्चों को जला के, रेप करके, ये सब कुछ करके चले गए, लेकिन उसके बारे में 5 आंखों को कुछ आइडिया नहीं था। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए फिर से। ठीक है, कनाडा का जो ऑपोजिशन लीडर है कहता है साहब चाइना हेल्प ट्रूडो विन 2 इलेक्शंस। उसके बाद कहता है ट्रूडो इतना झूठा आदमी है ना, इसके वो नहीं है। उसके बाद इसने आज आके पोलिवियर ने एक और स्टेटमेंट बोली कि साहब जो चीज हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो एक लिबरल कॉकस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द बीजिंग एंगल। अब तो यार तुम्हारी कंट्रीज में से ये बोला जा रहा है, अब ये मत बोलना कि भारत ये चीज कर रहा है। अमेरिकन भी बीच में खड़े हुए हैं पन्नू के साथ। ये जो सो कॉल्ड एक मीटिंग थी, अब देखिए अमेरिकन का एक जो रिएक्शन आया है थोड़ा सा रिजर्व सा है। कहते हैं कि एक प्रोडक्टिव मीटिंग थी। दे टोल्ड अस कि एक हमने इंडिविजुअल को ना अरेस्ट करा हुआ है और उसको हमने गवर्नमेंट से निकाल दिया, मोटा मोटा पैकेज देके निकाला है। वो चीज अब जरा हमारे बीच की है, हाँ, जरा किसी को बताना नहीं। ठीक है, अब देखिए ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और हम लोग अभी सेटिस्फाइड है और अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह से भारत हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहा है। कर लो बात। डेप्यूटी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर, इसका बंदा, इसका फंडा बड़ा सिंपल है। यूएस इज ट्राइंग टू पुल बैक, क्योंकि यूएस को पता चल गया भैया भारत को बहुत बुरी तरह गुस्सा चढ़ा है। और ट्रूडो को ट्रस्ट करना, ट्रूडो के, अब ट्रूडो अपने आप को नहीं ट्रस्ट करता कि भैया यूएसए क्या करेगा उसको ट्रस्ट। तो आप स्टेटमेंट दे लो। कल तो बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि भैया इंडिया मस्ट कोऑपरेट। आज क्या हो गया? ये तो सबके सामने है कि ऑलरेडी नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, यू नो, दिस एंड दैट एंड द अदर।
भारत के बिग स्टेप्स अभी काफी बाकी हैं भाई साहब। पहले भी स्ट्राइकर का एक कुछ डील डूल चल रही थी, वो तो गई डब्बे के अंदर। अभी तो भारत एक्शन लेगा, ठीक है। और कहीं भारत ने तुम्हारी इकोनॉमी को छेड़ दिया ना अंकल ट्रूडो, उसके बाद तुम ऐसे गिरोगे ना डब्बे के अंदर। और जो 34-40 बिलियन डॉलर भारत के अंदर है, अगर उसको फ्रीज कर दिया तो तुम्हारी हालत जो होने वाली है ना, उसके बाद समझ नहीं आएगा तुमको हुआ क्या है। एक्शंस अभी ऑन द टेबल हैं, और जिस तरह से कनाडा रिस्पॉन्ड करेगा उस तरह से एक्शंस फिर लिए जाएंगे। तो यहां पर एक शो, गाइस इस शो को जरूर शेयर करिएगा लोगों के साथ, किस तरह ट्रूडो ने अपनी पतलून पतलून खोल के अपने आप को ही एक्सपोज कर दिया है। दो चीजें करके, एक खुले में बोल के भैया कोई एविडेंस हमने दिया ही नहीं, और दूसरा पन्नू को एक शो में बिठा के बड़ा क्लियरली पन्नू ने जाके बोला है कि साहब मैं तो ट्रूडो के साथ फुल टच में था। तो जो मेंबर्स ऑफ साउथ एशियन कम्युनिटी के बारे में ये लोग बार बार बोलते हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे, साउथ एशियन कम्युनिटी के मेंबर्स कौन थे? खोतेस्तानी लाइक पन्नू। तो ये चीज हम सबको समझ में आनी चाहिए कि भैया ट्रूडो ने अपने आप को भी पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स यस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज यूज द क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे है, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या पेपैल को यूज करके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑल्सो आज दोपहर में हम मिलेंगे पथिकृत पायन जी से, जिसके बारे में, इसके थोड़ा जियो पॉलिटिक्स के बारे में और इस चीज को थोड़ा आगे लेके जाके डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यस, हम रात को मिलेंगे एयर मार्शल बेदी से, बहुत टाइम के बाद जो हमसे बात करेंगे द क्या चल रहा है भारत चाइना के बीच में मिलिटरीली, व्हाट्स द सीन राइट नाउ, उसके बारे में थोड़ी और डिस्कशन हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।